ये भाई धमकाया थाना इंचार्ज कि भाग जाओ यहाँ से। अब इसके बाद से दोनों पार्ट के बात सुनकर हमको कहा तू जाओ, और उनसे जो है पैसा का लेन देन तय हो गया, छोड़ दिए। तो लड़का से जो है जबरदस्ती सुलहनामा लिखवाए, पैसा मैंने दिया था, लड़के को मार के जाके उसी दिन से लड़का फंस जाता है। अब कल भी मैंने आपसे कहा था, आज भी कह रहा हूँ, फिर हम क्यों सस्पेंड ही नहीं करेंगे, फिर मुकदमा हम लिखवाएंगे, उसमें होमगार्ड के साथ आप भी होंगे, नहीं तो आप मजबूती से अपने कार्य को अंजाम दीजिए, दबा के मदद करिए। पैसा मैं आपको मौका दे रहा हूँ, समझ रहे हो। यूपी में गरीबों की जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायतें तेजी से मीडिया में आईं, बात ऊपर तक पहुंची तो कई बड़े अफसरों ने मोर्चा संभाल लिया है। प्रयागराज और गाजीपुर में खुद जिलाधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहां सही ढंग से कई मामलों का निस्तारण हुआ और जमीनों से अवैध कब्जे हटवा दिए गए हैं। उधर देवी पाटन में डीआईजी अशोक कुमार शुक्ला वजीरगंज थानेदार और एक होमगार्ड के खिलाफ मुकदमा तक दर्ज कराने की बात कहे हैं। जरा देखिए, खुद डीआईजी साहब ने काफी वक्त तक श्यामलाल और एक चौहान परिवार की पीड़ा सुनी और कहा कि हर हाल में समाधान कराऊंगा, भले ही कड़ा एक्शन लेना पड़े। हमारे दिशा जमीन बेच दिए, तहसील दिवस हमने 22 तारीख के किया। कौन थाना है ये? वजीरगंज वजीरगंज का है। वजीरगंज से बात करा। अच्छा, उसके बाद साहब पूरी बात सुन लीजिए। थाने में गए, ये भाई धमकाया थाना इंचार्ज कि भाग जाओ यहाँ से। अब इसके बाद से दोनों पार्ट के बात सुनकर हमको कहा तू जाओ, और उनसे जो है पैसा का लेन देन तय हो गया, छोड़ दिए। तो लड़का से जो है जबरदस्ती सुलहनामा लिखवाए, पैसा मैंने दिया था, लड़के को मार के जाके उसी दिन से लड़का फंस जाता है। आपका लड़का? हाँ। सुलहनामा किसने लिखवाया? थाना इंचार्ज। दरअसल इन परिवारों के साथ ज्यादती हुई है। भूमाफियाओं ने जमीन कब्जा की ही थानेदार साहब ने भी डांट कर भगा दिया था। डीआईजी साहब ने खुद मोबाइल पर थानेदार से कहा कि अगर थाने पर दुर्व्यवहार जनता के साथ किया तो कड़ा एक्शन होगा, यहाँ तक कि मुकदमा भी दर्ज कराएंगे। उधर थाने के होमगार्ड के खिलाफ तो बड़े भ्रष्टाचार की शिकायत मिली है। उन्होंने कहा कि उसे सस्पेंड हटाया जाए और मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जाए। भाई तुम्हारा काम तो बहुत खराब है, तुम्हारा काम तो सुन के मैं दुखी हो गया। ये हमारे पास आए हुए थे ललन चौहान, तुम्हारे यहाँ तो जयप्रकाश होमगार्ड है, कहाँ है ये? हाँ जमीन का है, हाँ जमीन का है, हाँ ठीक है, हाँ ऐसी कारण मैंने पूरी राम कहानी सुन ली थी। आप मुझको ये बताइए चंद्रप्रकाश होमगार्ड है कहाँ? पोस्ट है, मैंने मौजूद कहाँ है यार? थाने में तो मालूम है पोस्ट है। आप ऐसा करिए, नकलची देख लीजिए, चंद्रप्रकाश को थाने पे बैठा लीजिए आप, और इनकी पूरी कहानी सुन लिया मैंने। चंद्रप्रकाश ने इसमें बहुत फाउल प्ले किया है और इस गरीब आदमी को लूट लिया है, और थाने वालों ने भी कोई मदद नहीं की इनकी। इनका लड़का भी गायब हो रखा है। हमें पता ना ये सुलहनामा थाना आप सुन लो भाई, मेरी बात सुनो। जब आप धैर्यपूर्वक पूरी बात सुनोगे समय लेकर के, तब पता चलेगा कि ये राजमिस्त्री है। चंद्रप्रकाश ने किसी की 80 की जमीन तय कराई, फिर किसी को लिखवाई, फिर उससे खुद लिखवा ली, फिर बेच दी। चंद्रप्रकाश के खिलाफ मुकदमा लिखिए, चंद्रप्रकाश को जेल भेजिए, पर्सनल इंटरेस्ट लीजिए। और पहली बात तो ये कि चंद्रप्रकाश होमगार्ड कैसे बना हुआ है साला, इतना फ्रॉडिया आदमी, तो थाना बेच देगा वो, तो थाने की सिक्रेसी लीक कर देगा, कुछ भी सारा चोरी कर लेगा। ये जो होमगार्ड लायक नहीं है। मैं आपको आज फिर मौका दे रहा हूँ। एक तो कल आए थे हमारे पास, पेश हुए थे, हम ही आए थे, तो वो एक और है, तो वो भी देख लिया। आप इसको देख लीजिए, इनको देख लीजिए, दोनों को आप मुकदमा लिखिए। इनका लड़का भी नहीं आ रहा, वो भी ढूंढिए, मुकदमा लिखिए। चंद्रप्रकाश सब कराएंगे भाई। चंद्रप्रकाश ने लिखवा लिया जमीन, और जो सारे इसमें आते हों, चाहे वकील हो, चाहे वो रजिस्ट्री कराने वाला हो, चाहे इनको वो एक और भी नाम बता रहे थे, शीतला भी,
शीतला दी हैं, चंद्रप्रकाश हैं, वकील हैं, और जो रजिस्ट्री करने वाला था, जो जिसको किया था, इसने लोन भी ले लिया है। पूरा इनका बनवा करके एप्लीकेशन ना बनाए तो आप खुद से बनवाइए एप्लीकेशन, उनकी मदद करिए और FIR लिखिए। वो होमगार्ड जेल जाए, शीतला जेल जाए, वकील भी जेल जाए, इतना तो आप कराइए पहले। समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? कुछ नहीं करना सर। हाँ, नहीं, इनका विश्वास है कि आप कुछ नहीं करोगे, तो अगर आप कुछ नहीं करोगे तो फिर हम करेंगे। अब कल भी मैंने आपसे कहा था, आज भी कह रहा हूँ, फिर हम क्यों सस्पेंड ही नहीं करेंगे, फिर मुकदमा हम लिखवाएंगे, उसमें होमगार्ड के साथ आप भी होंगे। नहीं तो आप मजबूती से अपने कार्य को अंजाम दीजिए, दबा के मदद करिए। ऐसा मैं आपको मौका दे रहा हूँ, समझ रहे हो? तो यूपी की जनता को और चाहिए क्या? गरीब हो या फिर मध्यम वर्गीय परिवार, रोजी रोटी तो चला ही देते हैं। गरीबी अमीरी लगी रहती है, कहाँ कोई शिकायत करता है। लेकिन जब पूर्वजों की दी गई खेती बाड़ी या खून पसीने की कमाई से बैनामा कराई गई जमीन कोई दबंग, कोई माफिया हड़पता है तो अच्छा नहीं लगता। दिन का चैन और रात की नींद गायब हो जाती है। फिर शुरू होता है तहसील और थाने पर दौड़ने का खेल। अगर थाने पर दुर्व्यवहार होता है तो किसे अच्छा लगेगा? गनीमत है कुछ बड़े अफसरों ने बड़ी संवेदना दिखाई है। DIG साहब ने कहा है कि थाने पर आने वाले लोगों के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाए। तो आपके साथ भी अगर ज्यादती हुई है, जमीन पर अवैध कब्जा हुआ है, तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, लड़ाई झगड़ा मत कीजिएगा, जरूर सच्चाई की जीत होगी। क्योंकि ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं और बढ़ते मामले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंच रहे हैं। माफियाओं का अंत होगा, आपकी जमीन हड़पने वाले जेल जाएंगे। हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। कल इन्हीं हाथों में होगी दुनिया की बागडोर। आइए इन्हें काबिल बना के भेजें। चंद्रा डस्ट टू क्राउन पब्लिक स्कूल, RTO ऑफिस घोरट के पास, आजमगढ़ जिले का ऐसा स्कूल जो हर बच्चे को दे रहा सुरक्षित कैंपस, एक्सपर्ट टीचिंग स्टाफ, पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स, साइंस, मैथ और इंग्लिश की स्पेशल क्लासेस, ताकि कल ये बच्चे संभाल सकें जॉब और जिंदगी दोनों की कमान। एडमिशन हो रहा है, जल्दी कीजिए। क्लास नर्सरी से क्लास 8th तक। कॉन्टैक्ट नंबर 9415831049। चंद्रा डस्ट टू क्राउन पब्लिक स्कूल, जहां हर बच्चा एक स्टार बने। मुकम्मल हुए हैं ख्वाब, दाखिला जो मिल गया है। आजमगढ़ का सबसे अच्छा स्कूल फातिमा पब्लिक स्कूल, शिवाजी नगर, हीरापट्टी, आजमगढ़। प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, CBSE पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन। हम रखते हैं हर बच्चे का खास ख्याल। CCTV से लैस सुरक्षित कैंपस, आपके घर तक जाती है स्कूल की गाड़ी। स्पोर्ट्स, कल्चरल प्रोग्राम और भी कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। तो देर किस बात की, अपने बच्चों को दीजिए क्वालिटी एजुकेशन की सौगात। आज ही कराइए एडमिशन। कॉन्टैक्ट नंबर 9918543217। इन आंखों के उन ख्वाबों को एक दिन मंजिल मिल जाएगी। फातिमा पब्लिक स्कूल।